डियर स्टूडेंट, आज मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आगे जो बचा हुआ टॉपिक है उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोग कर रहे थे। और इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आज हमें करना है इम्प्लांट्स के बारे में। नाम से स्पष्ट है कि निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं इम्प्लांटेड होगा। इम्प्लांटेशन का मतलब ही होता है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह में एडजस्ट कर देना, रखना, सेट करना, एक्सटर्नल चीज को इम्प्लांट कर देना, ये इम्प्लांटेशन है। तो ये बर्थ कंट्रोल के अंदर जो इम्प्लांटेशन है, आखिर इस इम्प्लांटेशन में क्या किया जाता है और ये इम्प्लांटेशन क्यों जरूरी है। ये जो इम्प्लांटेशन है, इस इम्प्लांटेशन का भी पर्पस वही है। इससे भी प्रोजेस्टिन ही रिलीज करवाया जाता है। यानी इस इम्प्लांट्स के अंदर प्रोजेस्टिन, जो कि आर्टिफिशियल क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये आर्टिफिशियल की क्या जरूरत है। ये जो नेचुरल है, जो नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन है, उसका हम यूज क्यों नहीं कर सकते हैं। तो नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन का हम यूज नहीं कर पाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि नेचुरल जो प्रोजेस्टेरॉन है उसको लिवर डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, कर भी देता है। तो हमने ये बताया कि ये लेकिन आर्टिफिशियल जो प्रोजेस्टेरॉन है इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं कि इस इम्प्लांट में, जो कि एक लंबे समय तक के लिए कंट्रासेप्शन को मेंटेन रखता है। मैंने ये बताया कि अगर इसे हमें लंबे टाइम तक के लिए, जैसे 3 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए, इसके लिए इम्प्लांट्स की जरूरत है। मजे की बात यह है कि इम्प्लांट्स का जो सक्सेस रेशियो है 99.95% इसका सक्सेस रेशियो है, यानी बहुत सही है। इवन लेस देन 1% ही ये फेल करता है, आइंदा ये बहुत सही है। हमारे मार्केट में 2 तरीके का इम्प्लांट्स यूज किया जा रहा है, एक नॉरप्लांट है, दूसरा इम्प्लानोन है। तो हमने ये बताया कि 2 तरीके का है, एक तो नॉरप्लांट है और दूसरा इम्प्लानोन है। चाहे नॉरप्लांट हो या इम्प्लानोन हो, नॉर्मली इसको आर्म्स के मसल्स में इनर साइड में खास करके एडजस्ट किया जाता है। बहुत कम टाइम लगता है इसको एडजस्ट करने में। एक लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है और उसके बाद इस लोकल एनेस्थेसिया को के हेल्प से उसको, उस निडल को इंजेक्ट कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है। कहीं बाहर से काटने की कोई जरूरत नहीं होता। हाँ, बाद में जहां इंजेक्ट किया जाता है थोड़ी स्वेलिंग हो सकती है, हो जाता भी है, लेकिन बाद में वो ठीक भी हो जाता है। तो ये किया जाता है। और जब इसे रिमूव करना होता है तो फिर से हमें लोकल एनेस्थेसिया का यूज करके और वहां कट लगा करके निकाल लिया जाता है। बहुत आसान तरीका है।
ये हम अब वन बाय वन इसको देखते हैं कि ये जो नॉर प्लांट है, नॉर प्लांट की बात कर रहे हैं, ये नॉर प्लांट आखिर एक्चुअली में क्या है। इस नॉर प्लांट में 6 स्मॉल निडल लाइक कैप्सूल होता है जो सिलिकॉन का होता है। मैंने बताया कि इसमें 6 स्मॉल सिलिकॉन का कैप्सूल होता है, कैप्सूल होता है। और इसी 6 स्मॉल सिलिकॉन जो कैप्सूल होता है, इसमें 38, ये ध्यान रखिए, इसमें 38 mg क्या किया जाता है, 38 mg लेवोनॉर्जेस्ट्रेल, लेवोनॉर्जेस्ट्रेल जो कि आर्टिफिशियल प्रोजेस्टिन है, इसमें दे दिया जाता है और फिर इसको प्लेस्ड कर दिया जाता है। यहां से धीरे धीरे लेवोनॉर्जेस्ट्रेल रिलीज होते रहता है, ब्लड में आता है और ब्लड में आकर के अपना काम करता है। काम कैसे करेगा, एक रिलीज होने को प्रिवेंट करेगा, एक रिलीज नहीं होने देगा। पहला प्रिवेंशन तो ये है, और दूसरा प्रिवेंशन ये है कि सर्विक्स रीजन का जो म्यूकस होगा उस म्यूकस को ठीक कर देगा, उस म्यूकस को ठीक कर देता है। तो उस सर्वाइकल के जो म्यूकस जो ठीक हो जाता है, ठीक होने से स्पर्म एंटर नहीं कर सकता है, एक तरीके का प्लग का फॉर्मेशन कर देता है। तो इसके वजह से ये बचाव का काम करता है। जब कभी भी निकालना है तो आराम से हम निकाल सकते हैं। एडवांटेज इसका यही है कि ये लंबे टाइम तक के लिए होता है। एडवांटेज ये है कि जब चाहो तब रिमूव कर लो, और रिमूव करने के बाद तुरंत कंसेप्शन हो सकता है, कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ये है। और दूसरे अच्छी बात यह है कि इसमें एस्ट्रोजन नहीं है, इसमें एस्ट्रोजन नहीं है। आखिर ये क्वेश्चन उठता है कि अभी तक हमने जितना भी देखा है सभी में लगभग प्रोजेस्टिन या प्रोजेस्टेरोन यही होता है, एस्ट्रोजन कम होता है। आखिर ये एस्ट्रोजन क्यों कम से कम क्यों दिया जाता है? इससे पहले हम इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स में भी देखे थे कि एस्ट्रोजन या एस्ट्रोडायोल का कम था। कंबाइंड, जब हमने कंबाइंड इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स के बारे में जिक्र किया था तो उस समय आप देखे होंगे कि बिल्कुल 5 mg तक ही एस्ट्रोडायोल था, बाकी प्रोजेस्टिन था। आखिर ये एस्ट्रोजन से क्यों अवॉइड किया जाता है? क्योंकि इसका साइड इफेक्ट थोड़ा ज्यादा है। आपको याद होगा कि ये जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा था, मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा था। इसका मतलब ये भी है कि अगर एस्ट्रोजन ज्यादा देंगे तो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो सकता है, एबनॉर्मल इंक्रीज हो सकता है, और जहां एबनॉर्मल इंक्रीज होगा वो ब्रेस्ट कैंसरस का भी कंडीशन हो सकता है। तो अवॉइड करने का एक ही है। दूसरी बात, जब ये स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है तो इसके वजह से हो सकता है कि वेट गेन हो जाए, और वेट गेन होता भी है, और इसकी वजह से वेट लूज भी होता है। आप देखेंगे कि जब मेनोपॉज हो जाता है तो मेनोपॉज के कंडीशन में एस्ट्रोजन निश्चित रूप से कम होने लगता है, और उस कंडीशन में जब ये कम होने लगता है तो ऐसे कंडीशन में हिप रीजन और थाई रीजन में फैट का डिपोजिशन इंक्रीज्ड हो जाता है। इसका मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ये एस्ट्रोजन
वेट को गेन भी करा सकता है और वेट को लूज भी करा सकता है। इतना ही नहीं, ये हेडेक का भी कारण बनता है। ब्रेस्ट में डिपोजिशन कर रहा है तो ब्रेस्ट में पेन का भी कारण बनता है और वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकता है। स्टमक में क्रैम्प्स भी हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी हो सकता है, नौसिया और वोमिटिंग वगैरह भी हो सकता है, हेयर लॉस वगैरह भी हो सकता है और यहाँ तक कि ये ब्रेन को भी कंट्रोल करता है, ये इमोशनल कंट्रोल को भी रेगुलेट करता है। क्यों करता है इमोशनल कंट्रोल को रेगुलेट? क्योंकि ये एस्ट्रोजन सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज कर देता है। जो सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करेगा तो और उसके इस रिसेप्टर्स को भी इंक्रीज कर देता है। तो ये कुछ वजह है जिसके वजह से ये कोशिश किया जाता है कि एस्ट्रोजन से अवॉइड करें, एस्ट्रोजन से अवॉइड करें। हमने कंबाइंड पिल्स के बारे में देखा था जिसमें कि प्रोजेस्टिन या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन दोनों था, लेकिन फिर कहीं एक और भी ऑप्शन आ गया था कि जो नॉन एस्ट्राइडल था, सहेली। तो कहीं ना कहीं एक एडवांसमेंट जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे हम ये सोच रहे हैं कि लेस साइड इफेक्ट का चीज यूज करें। उसी में ये एक इम्प्लांट भी है। तो हमने देख लिया कि ये नॉरप्लांट क्या है। नॉरप्लांट का जो यूज होता है ये 5 इयर्स तक काम कर सकता है। एक्चुअली ये जो 38 mg इसमें प्रोजेस्टिन या लीवोनॉर्जेस्टेरल जो दिया जाता है वो धीरे धीरे डिफ्यूज करते रहता है और उसका लाइफ टेन्योर इतना रहता है कि वो 5 इयर्स तक तो मेंटेन कर लेगा, उसके बाद फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये हमने देख लिया। आगे हम इम्प्लानोन की बात करते हैं। ये इम्प्लानोन भी रॉड लाइक स्ट्रक्चर से होता है और इसे भी वैसे ही एडजस्ट किया जाता है जैसे कि नॉरप्लांट को हमने किया है, और लेकिन उसमें 6 स्टिक लाइक स्ट्रक्चर था, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर था, निडल लाइक स्ट्रक्चर था जो सिलिकॉन का था और उसके ऊपर हमने हार्मोन का लगाया था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक ही सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर से होगा और इसमें क्या होगा 3 कीटो डेजोस्टेरॉल, यानी ये भी प्रोजेस्टेरॉन ही होगा। तो हमने बताया कि इसमें 3 कीटो डिजेस्टेरॉल, ये भी प्रोजेस्टीन ही है। एक ही सिंगल रॉड होगा, सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स को इम्प्लांट किया जाता है, आर्म के लोअर रीजन में नॉर्मली किया जाता है और ये जो इफेक्टिव होता है ये 3 इयर्स के लिए इफेक्टिव होता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी जरूरी था हमने हर चीज का डिस्कशन किया है, ठीक है। तो आप इसे बार बार रिवीजन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।